सावन की पहली फुहारें, धरती पर बिछी हरियाली, पेड़ों पर झूलते झूले, हाथों में रची मेहंदी और हर ओर गूंजते भगवान शिव के जयकारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज केवल सावन में ही क्यों मनाई जाती है? आखिर इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे वस्त्र क्यों धारण करती हैं, झूले क्यों झूलती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा क्यों करती हैं? क्या यह केवल एक त्योहार है या इसके पीछे छिपा है प्रकृति, प्रेम, भक्ति और शिव शक्ति के दिव्य मिलन का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश, जिसे समय के साथ बहुत कम लोग समझ पाए? आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज का पौराणिक महत्व, इससे जुड़ी प्राचीन परंपराएं, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग और अंत में बताएंगे इस पावन पर्व की संपूर्ण पूजा विधि, ताकि आप श्रद्धा और शास्त्र सम्मत विधि से इस व्रत को कर सकें। लेकिन उससे पहले, यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए सावन की पवित्र फुहारों के साथ आरंभ करते हैं हरियाली तीज की इस दिव्य यात्रा। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में सावन का महीना केवल एक ऋतु नहीं बल्कि प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक माना गया है। जैसे ही वर्षा की पहली बूंद धरती को स्पर्श करती है, सूखी हुई मिट्टी से सौंधी सुगंध उठती है, वन उपवन फिर से हरे हो जाते हैं, नदियां नवजीवन से भर उठती हैं और वातावरण में एक अनोखी ताजगी फैल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का स्वागत करने के लिए श्रृंगार कर रही हो। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने सावन को भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय मास बताया है। इस पूरे महीने में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई जलाभिषेक करता है, कोई रुद्राभिषेक, तो कोई पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जप करता है। परंतु इन्हीं पावन दिनों के बीच एक ऐसा पर्व आता है जिसका संबंध केवल व्रत या पूजा से नहीं बल्कि प्रकृति, प्रेम और सौभाग्य से भी है। यही पर्व है हरियाली तीज। आज भी जब यह तिथि आती है तो गांवों और नगरों में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां हरे वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, लोकगीत गाती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह दृश्य केवल एक उत्सव का नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा का प्रतीक है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व में हर वस्तु का संबंध हरियाली से ही क्यों है? हरा रंग ही शुभ क्यों माना गया? झूले ही क्यों झूले जाते हैं? और भगवान शिव के प्रिय सावन मास में ही इस पर्व को मनाने की परंपरा कैसे आरंभ हुई? इन प्रश्नों का उत्तर हमें शिव और शक्ति से जुड़े उन प्राचीन प्रसंगों में मिलता है जिनमें केवल भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन भी छिपा है। उस समय की बात है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग चुकी थी। उनके वियोग ने भगवान शिव को गहन मौन और समाधि में पहुंचा दिया। कैलाश शांत था, देवता चिंतित थे और मानो प्रकृति ने भी अपना उल्लास खो दिया था। क्योंकि जहां शिव हैं वहीं शक्ति है और जहां शक्ति नहीं वहां सृष्टि का संतुलन भी अधूरा हो जाता है। समय बीता, उसी आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमवान और माता मैना के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। इस बार उनका नाम था पार्वती। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालिका आगे चलकर केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं बनेगी बल्कि आने वाले युगों में करोड़ों महिलाओं के लिए श्रद्धा, सौभाग्य और अटूट विश्वास की प्रतीक भी बनेगी। यहीं से आरंभ होती है उस दिव्य यात्रा की कथा जिसे आज हम हरियाली तीज की पावन परंपरा के रूप में जानते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। पर्वतराज हिमवान के महल में जन्मी वह दिव्य कन्या अब धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनका नाम था पार्वती। राजमहल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के महल, सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन, सेवकों की लंबी कतारें और हर प्रकार का सुख सुविधा उनके चरणों में उपस्थित थी। किंतु इन सब के बीच भी माता पार्वती का मन संसार के वैभव में नहीं बल्कि कैलाश पर विराजमान उस महान योगी में रमता था
जो भस्म को अपना श्रृंगार और ध्यान को अपना जीवन मानते थे। जब भी कोई ऋषि मुनि भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता, पार्वती अत्यंत श्रद्धा से उसे सुनती। उनके हृदय में एक ऐसी अनोखी अनुभूति जागती जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा हो। समय के साथ यह श्रद्धा एक अटूट संकल्प में बदल गई। माता पार्वती ने अपने मन ही मन प्रण कर लिया, यदि विवाह होगा तो केवल भगवान शिव से। किंतु यह मार्ग सरल नहीं था। भगवान शिव कोई राजसी वैभव में रहने वाले देवता नहीं थे। वे कैलाश के निर्जन शिखरों पर तप में लीन रहने वाले महायोगी थे। उनके लिए न राज्य का महत्व था, न धन का, न ऐश्वर्य का। उधर देवताओं की चिंता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव पुनः गहन समाधि में लीन हो चुके थे। संसार में असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था और देवताओं को झांक था कि जब तक शिव और शक्ति का पुनर्मिलन नहीं होगा तब तक सृष्टि का संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकेगा। इसी बीच एक दिन देवर्षि नारद पर्वतराज हिमवान के महल पहुंचे। राजा हिमवान ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। देवर्षि नारद कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर उन्होंने पार्वती की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। यह स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप है। इसका भाग्य कैलाश से जुड़ा है और भविष्य में यही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह वचन सुनते ही माता पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके मन का संकल्प स्वयं ईश्वर ने स्वीकार कर लिया हो। लेकिन भाग्य की राह कभी सरल नहीं होती। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए त्याग करना था, तप करना था और ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना था जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। यही वह क्षण था जहां से प्रारंभ हुई माता पार्वती की उस महान तपस्या की कथा, जिसने अंततः स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। देवर्षि नारद के वचन सुनने के बाद माता पार्वती का विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। अब उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को अपने आराध्य ही नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना। किंतु माता पार्वती भली भांति जानती थीं कि भगवान शिव कोई ऐसे देव नहीं हैं जिन्हें केवल इच्छा करने मात्र से प्राप्त किया जा सके। वे स्वयं महायोगी थे, तप के स्वामी, वैराग्य के प्रतीक और समस्त सृष्टि के सबसे महान सन्यासी। उन्हें प्रसन्न करने का केवल एक ही मार्ग था, अटूट भक्ति और कठोर तपस्या। यही विचार अपने हृदय में धारण करके माता पार्वती ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों को छोड़ दिया, राजसी भोजन का त्याग कर दिया और हिमालय की शांत वादियों में एक निर्जन स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। दिन बीतने लगे और तपस्या प्रारंभ हो गई। प्रारंभ में माता पार्वती केवल फल ग्रहण करके भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। कुछ समय बाद उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया और केवल कंद मूल पर जीवन व्यतीत करने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अन्न का पूर्णतः त्याग कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन केवल एक ही मंत्र में समा गया, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि समय के साथ माता पार्वती की साधना का तेज इतना बढ़ गया कि उसका प्रकाश तीनों लोकों में अनुभव किया जाने लगा। देवताओं ने समझ लिया कि यह कोई साधारण तपस्या नहीं, यह स्वयं शक्ति का संकल्प था और जब शक्ति संकल्प कर ले तो स्वयं महादेव भी अधिक समय तक मौन नहीं रह सकते। माता पार्वती की कठोर तपस्या को कई वर्ष बीत चुके थे। उनका शरीर भले ही क्षीण हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति पहले से भी अधिक अटूट हो चुकी थी। उनकी साधना की चर्चा अब तीनों लोकों में होने लगी। किंतु भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम केवल भावना है या अटूट विश्वास। एक दिन वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी तपोभूमि पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, पुत्री, इतनी कठोर तपस्या किस लिए? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, शिव,
जिनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प हैं और जिनका निवास श्मशान में है। तुम जैसी राजकुमारी के लिए उनसे कहीं अधिक योग्य वर मिल सकते हैं। माता पार्वती ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आपने महादेव के बाहरी स्वरूप को देखा है, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं। वे त्याग, करुणा और सत्य के प्रतीक हैं। मैंने उन्हें अपने मन से पति स्वीकार किया है। अब कोई भी मुझे मेरे संकल्प से विचलित नहीं कर सकता। इतना सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा उठे। क्षण भर में उनका रूप दिव्य प्रकाश से भर गया और अगले ही पल स्वयं देवों के देव महादेव माता पार्वती के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। स्वयं भगवान शिव को अपने सामने देखकर माता पार्वती भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक महादेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा अटूट विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। महादेव के ये वचन सुनते ही माता पार्वती का वर्षों का तप सफल हो गया। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। कुछ समय पश्चात पर्वतराज हिमवान ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न कराया। लोक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुए इसी दिव्य मिलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन प्रकृति हरियाली से आच्छादित होती है। महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं, मेहंदी रचाती हैं, झूले झूलती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करके अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व पर हरा रंग ही इतना शुभ क्यों माना जाता है? आखिर महिलाएं हरे वस्त्र ही क्यों धारण करती हैं? हाथों में मेहंदी क्यों रचाई जाती है और पेड़ों पर झूले ही क्यों डाले जाते हैं? दरअसल हरियाली तीज केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन के पुनर्जागरण का भी पर्व है। श्रावण मास में जब वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ती हैं, तब सूखी हुई प्रकृति फिर से जीवंत हो उठती है। पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं, नदियां लबालब बहने लगती हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी नवजीवन का प्रतीक है हरा रंग। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं और माता पार्वती से सुख, समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। मेहंदी भी केवल श्रृंगार का साधन नहीं है। भारतीय परंपरा में इसे प्रेम, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसीलिए हरियाली तीज पर मेहंदी रचाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं पेड़ों पर झूले झूलना केवल एक लोक रीति नहीं, बल्कि सावन के उल्लास, प्रकृति के आनंद और जीवन में उमंग का उत्सव है। यही कारण है कि हरियाली तीज को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकृति, श्रद्धा और शिव शक्ति के दिव्य मिलन का महापर्व कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हरियाली तीज का व्रत किस प्रकार किया जाए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ, विशेषकर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करके चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें तथा हरियाली तीज की कथा का श्रवण या पाठ करें। दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और अपना समय भगवान शिव के मंत्रों तथा भजनों के स्मरण में व्यतीत करें। मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, वैवाहिक प्रेम और पारिवारिक समृद्धि का वास होता है। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से यह व्रत करती है। लेकिन हरियाली तीज हमें केवल व्रत करना ही नहीं सिखाती। यह हमें सिखाती है कि जैसे वर्षा के बाद सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार विश्वास, धैर्य और भक्ति से जीवन की कठिनाइयां भी एक दिन अवश्य समाप्त हो जाती हैं।
माता पार्वती का अटल विश्वास और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी विश्वास, इसी प्रेम और इसी समर्पण के कारण आज भी करोड़ों श्रद्धालु हरियाली तीज को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यदि आपको हरियाली तीज की यह पौराणिक कथा और इसका आध्यात्मिक महत्व पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो मिस्ट्री माला को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे सनातन की एक और अद्भुत कथा के साथ। हर हर महादेव।